अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी कैसे मिलने वाली है? मुसलमानों की दो कामयाबी के यानी कामयाबी के दो बड़े राज सुन के जाइए, दो नसीहतें सुन के जाइए मेरे अजीज़। अगर आज की वीडियो नहीं देखी तो मानो कुछ भी नहीं देखा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, अगर आप एक मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बयान को 2 से 3 मिनट या 4 मिनट ज़रूर सुन लेना, चाहे बाद में आप जा सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देते हैं। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। नौजवानों से एक और खास बात जी, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है ये, वो नसीहत मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। अक्सर कुछ टारगेट अचीव करने के लिए भाग रहे होते, वो नहीं होता हमसे, तो दिल बैठ जाता है, हमारा दिल मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, तो उसका इलाज क्या है? हमारी मायूसी का इलाज महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए मुझे। कहा 2 बातों की नसीहत करता हूं। पहली यह है कि कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना, कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना। और दूसरी नसीहत है कि कभी रसूल बनने की भी कोशिश मत करना। मुरीद ने कहा कि हुजूर क्या ऐसा भी कोई होता है? हम मुसलमान हैं, कोई खुदा बनने की कैसे कोशिश करेगा? उन्होंने कहा हर आदमी करता है तकरीबन। तुम क्या कह रहे हो? मुसलमान भी ये कोशिश करते हैं। कहा वो कैसे? कहा सिर्फ खुदा की शान है ये, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये सिर्फ खुदा की शान है कि जब वो किसी चीज को चाह लेता है वो पूरी होकर रहती है। ये खुदा की शान है। और बंदा होकर के ये भी सोचता है मैं जो चाह दूं वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये सोचना चाहिए कोशिश मेरी तरफ से है, मुकम्मल करना अल्लाह की तरफ से है। हम जो चाहते हैं वो हो जाए दुनिया में, ऐसा जरूरी नहीं। अगर नौजवान इस चीज से मायूस होते हैं तो आखिर में यही सोच लेना चाहिए मैं तो इंसान हूं, मैं इंसान हूं, खुदा नहीं हूं। कोशिश किया नहीं हुआ, मायूसी नहीं। तो ये जो मायूसी आती है वो एंजाइटी पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। और दूसरे उनसे पूछा, उनके मुरीद ने, रसूल बनने की कोशिश ना करना आपने कहा इसलिए कि सिर्फ उम्मत में रसूल हैं जिनकी मुखालिफत करने पर आदमी काफिर हो जाता है। तुम वो बनने की कोशिश मत करना कि कोई मेरी मुखालिफत ही नहीं करेगा, कोई मेरे खिलाफ ही नहीं बोलेगा, जो तेरे खिलाफ बोले तो उसको काफिर समझ लेगा। ये तेरे अंदर नहीं आना चाहिए। इस बहुतों के अंदर है, सबके अंदर है। जितनी हमारी तारीफ करने वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, और जहां कहीं हमारी बुराई हो गई तो दुश्मनी आ जाती है। मेरे अजीजों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि कभी कभार अपनी तनकीद, अपना क्रिटिसाइज बर्दाश्त करो। तुम्हारे दिल के अंदर जो गुरूर आता है, वो तकब्बुर आता है, वो खत्म करने के लिए दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं। अगर सारी दुनिया तुम्हारी अच्छाई करने लग जाए तो फिर तुम भी खुदाई का दावा कर बैठोगे, तुम्हारे अंदर भी गुरूर इतना आ जाएगा। तो ये दुनिया में जीने के बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं। बहरहाल जो नुक्ता में लेकर के चल रहा था, हमारी लिमिट कहीं पर खत्म होती है या नहीं होती? नहीं होती है। उसको फारसी में एक बुजुर्ग ने लिखा है, एक बादशाह ने अचानक ऐलान कर दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं। एक वजीर से कहा कि तुझे आज मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम दूंगा? क्या प्राइज में क्या मिलने वाला है? कहा जा अपने हाथ में लकड़ी ले ले और जमीन पे लकीर खींचता हुआ जा। शाम सूरज डूबने से पहले पहले जितनी जमीन तू एक्वायर करेगा वो सब तेरे नाम पर होगी, एक दिन के अंदर। तवज्जो से सुनिए आप इसको, पूरा फ्री में बादशाह की तरफ से मिल रही है। और सुबह उसको कहा जा रहा है कि जमीन को एक्वायर करना, लकीर अपने हाथ में लकड़ी लेकर के जितना राउंड करेगा, लेकिन ये शर्त है सूरज डूबने से पहले पहले जहां से शुरू किया था वहां पर खत्म कर देना राउंड, वो तुम्हारे नाम पर है। वो निकला लकड़ी लेकर के, जाहिर सी बात है फ्री में जब किसी को लैंड मिल रही, वो जमीन मिल रही,
तो लकड़ी लेकर के भागता रहा, पीछे देखा इतनी जमीन एक्वायर हो चुकी, और आगे गया, दोपहर तक भागा, जहां तक भाग रहा था उसकी ही जमीन है। उसने सोचा और थोड़ा भागू। दोपहर हो गई, ना खाना है ना पानी है, भाग रहा है, और उसके बाद उसको वापस आने का ख्याल था। सोचा और थोड़ा सा आगे, बाद में फिर वापस आकर के अपने पॉइंट पर कंप्लीट कर दूंगा। दोपहर हो गई, सूरज ढलने लग गया, सोचा अब तो वापस उस पॉइंट पे जाना है। बादशाह और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कितनी जमीन एक्वायर कर रहा है, लेकिन बादशाह ने कहा है तो उसको दे देगा। वापस वो जब आने लगा तो हाँफने लग गया, क्योंकि भूखा भी है, प्यासा भी है, दौड़ नहीं पा रहा है। फिर भी जब कोई चीज हासिल करना है आदमी, तो दिन भी रात भी सब लगा देता है, दौड़ रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ इतनी बड़ी जमीन आज मेरे नाम पर होने वाली। शाम हो गई, असर आ गई, लेकिन अभी पहुंचा नहीं, जहां से शुरू किया था वहां पहुंचा नहीं। दौड़ते जब करीब आया तो दिखाई दे रहे थे बादशाह और वजीर इंतजार में खड़े, लेकिन इधर उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही है, दौड़ने की ताकत नहीं है। हिम्मत करके, ताकत करके जितना दौड़ते रहा, सूरज डूबने को आ गया बिल्कुल, लेकिन ये अपने पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहा था। कोशिश किया और छलांग लगा करके पहुंचने की, और जा करके पहुंचा, उधर सूरज डूब गया, और ये अपनी लकड़ी ला करके उस स्क्वायर को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन जैसे आया वहां जमीन पर गिर गया बुरी तरह से हाँफता हुआ। पीछे देखा बहुत बड़ी जमीन, कितने एकड़ उसने पूरे दिन भर में घूम करके एक्वायर किया। पॉइंट पे पहुंचा, ठोकर खा के गिरा और सांस फूलती रही, लेकिन करीब आकर के जब लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी, हार्ट अटैक हुआ, जो भी हुआ। और बादशाह और उसके वजीरों ने कहा उठाओ, मर गया बेचारा, इसको तो बहुत सारी आज जमीन मिलने वाली थी, लेकिन उसी एक्वायर जहां पर किया उसने पॉइंट कंप्लीट, वही उसकी कब्र खोदी गई। और कब्र खोद करके बादशाह ने कहा इस पर लिख दो, इसको सिर्फ 6-7 फीट की जगह की जरूरत थी और दिन भर दौड़ रहा था। जितने कब्र में सोया है बस इसको इतनी जरूरत थी, लेकिन सुबह से शाम तक दौड़ रहा था। मेरे अजीजों, तकरीबन हम सब का हाल ऐसा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये नसीहतें ज़रूर अपने दिल दिमाग में फिट कर ली होंगी। मेरे अजीज़, आप सब आपकी नीयत से इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ना जाने किसके दिल में उतर जाए बात। देखें ज़रा, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुल है पानी का। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कितनी ज़मीन उसने अपने नाम की कहाँ से कहाँ तक निशान लगाता हुआ चला गया, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी रूह निकल गई मेरे अजीज़। तो क्या उसे ज़मीन उतनी मिली जितनी उसने निशान लगाए थे? उसको सिर्फ 2 गज़ ही ज़मीन मिली मेरे अजीज़। खैर, अल्लाह हमें और आपको सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपका क्या मशवरा है इस बयान के बारे में, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा।